Good morning, friends. Again, I welcome you to my English classes on my YouTube channel, that is Dr. Prakash Chandra Jha. Now it is a pronoun in operation, in continuation, or you can say it about that. Now the turn is the turn of demonstrative pronoun. In serial, it comes on number 5. So first of all, let us see what is demonstration. Demonstration, when a question I put, what is this? Certainly you will be telling it about that something to write with, you know? Or pointed to write with, or you can say duty to write with, like that. If I ask what is that, you can say it about that that is a pen, you know? Something very close you use this, and something very distant you use that. कहने का मतलब जो चीज़ आपके पास में उसके साथ आप यूज का प्रयोग दिस का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ आपसे थोड़ी दूर पे उसके साथ आप यूज का प्रयोग करते हैं दैट का. अगर एक है तो वहाँ पे दिस होता है, और एक से अधिक है तो दीज होता है. अगर दूर की चीज़ों में एक होता है तो दैट लगता है, एक से अधिक होता है तो दोज लगता है. अब यहाँ इस तरह से हम समझते हैं, है ना. डेफिनेशन को लेते हैं. द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब वह प्रोनाउन जो इंगित करता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, और ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं का, टू विच इट रिफर्स, जिससे वह जुड़ा होता है, इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक सीधा सा सवाल उठता है, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट सो, refer to certain things, is it not so? Or maybe some object or objects, that is really supposed to be demonstrative pronoun, है ना. एक सीधा सा हिसाब होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है जब इंगित करता है, इशारा करता है, सूचित करता है किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब इस तरह से समझ लेते हैं. ये कितने हैं? 4 हैं. दिस है, दैट है, दीज है, दोज है. दिस का मतलब यह हो जाता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये होता है, दोज का मतलब वो होता है. जब एक नज़दीक की चीज़ का हम यूज़ करते हैं दिस लगता है, और थोड़ी सी दूर की चीज़ का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दैट लगता है. जब एक से अधिक कोई चीज़ होता है या कोई वस्तु होता है, वहाँ पे नज़दीक है तो वहाँ पे दिस लगता है. एक से अधिक चीज़ें या वस्तुएं होती है, थोड़ा दूर में होता है तो हम क्या कहते हैं? दोज कहते हैं. यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. दिस इज ए पेन. ये जैसे कि हमने यहाँ भी बताया था, व्हाट इज दिस, यू कैन से दिस इज ए पेन. कौन बता रहा है? या दिस बता रहा है. ये दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्लियर. अब यहाँ पे है दोज और पेंसिल्स. वे पेंसिल्स हैं, है ना. वो पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल्स में वो दोज क्यों है? एक से अधिक है, और कह सकते हो दूर में, इसलिए वहाँ पे दोज लिखा गया है ना. लेकिन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई हियर, इट शुड हैव बीन हियर THES, दीज, क्योंकि ये नज़दीक की चीज़ों को बता रहा होता है. तो दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं. अब दो तीसरे सेंटेंस में आता कहता है दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है ना. तो वह एक बैल है, वह दूर का कह रहा है, लेकिन सिंगुलर बोल रहा है. लेकिन जब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दोज आर ऑक्शन, वे ऑक्शन से अर्थात बैलें हैं, वह एक से अधिक बैलों के बारे में बता रहा है ना. तो मुझे लगता है कि यह बातें क्लियर हो गया होगा. डिमॉन्स्ट्रेटिव में 4 प्रोनाउन यूज होता है. पहला वन दिस है, दूसरा दैट है, तीसरा दीज है, चौथा दोज है. और यह किसी चीज़ को बताने, इंगित करने में यूज होता है. एनीथिंग दैट इज टू बी रेफर्ड विथ, any object that is to be referred with the use of these, that, these, those are known as demonstrative pronoun. Everything should have been clear. I hope so. This much. Thank you very much.